हाँ, चलिए बच्चों, आज का नया टॉपिक ट्रिक्स से रिलेटेड ही है और उनको बताते हैं। उनसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए 2 वीडियो बनाया हुआ है जो कम्प्लीटली फुल्ली ट्रिक्स से रिलेटेड है और अप्रॉक्स 70 से 80 के बीच में उस दोनों वीडियोज में ट्रिक्स है। तो आप उन दोनों वीडियोज को पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा और एक वीडियोज को जो है कम से कम 4 से 5 बार आप इसको स्टडी कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक ट्रिक्स को बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगता है, उसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड जो भी बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद कोई ट्रिक्स तैयार होता है। और एक ट्रिक्स को तैयार होने के बाद जो उसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होता है, उनको बेसिकली समझने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जब तक आप उसको 2 से 4 बार 5 बार स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आपको वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं, उस पर ट्रिक्स है कि राधा मदर इन अ विलेज अंडर एक्सरे ग्राम। राधा से रेडियो वेव हो गया, मदर से माइक्रोवेव हो गया, इने से इंफ्रारेड हो गया, विलेज से विजिबल हो जाएगा, अंडर से अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, एक्सरे से एक्सरे हो जाएगा, ग्राम से गामा हो जाएगा। देखिए, इसमें हम इसलिए बोलते हैं कि 3 से 4 बार आप स्टडी किए ये, क्योंकि इसमें देखिए जो ग्राफ दिए हुए हैं, यानी एक लो लेवल से हाई लेवल एनर्जी, यानी गामा रेडिएशन, जो गामा वेव्स है उसके पास एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी है कंपेरिजन टू एक्सरे और ऑल वेव्स। सबसे कम लो एनर्जी रेडियो वेव्स के पास है। सो आपको जो है एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कौन सा ऐसा रे है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो आप नॉर्मली गामा रे मार सकते हैं। जो सबसे कम एनर्जी है तो रेडियो रे मार सकते हैं, या नहीं तो आपको बता देगा कि ये 4-5 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ देगा कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। जब आपको पूरे कंप्लीटली अच्छे तरीके से याद रहेगा तो फिर उसमें से आप ऑटोमेटिक उसको बता सकते हैं, करेक्ट। और उसमें जो आता है तो इसमें ज्यादातर लोग नहीं है कि ऑप्शन में विजिबल मार देता है, बट ऐसा नहीं है। जब आपको ये ट्रिक्स है तो आप इस ट्रिक्स से उसको आसानी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक ट्रिक्स को जो है, एक वीडियो को जो है आप 4 से 5 बार स्टडी कीजिए, फिर आपको क्लियरेंस होगा। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। उसका ट्रिक्स है ओसियल फेकाना। ओ मीन्स ऑक्सीजन, एस आई मीन्स सिलिकॉन, ए एल मीन्स एल्युमिनियम, फे मीन्स फेरस, सी ए मीन्स कैल्शियम, एन ए मीन्स सोडियम। अब देखिए यहीं से कितना चीज है। ओ मीन्स ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? अधातु है। यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा तत्व हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहीं से अपने को अटोल चीज क्लियर होता है। और सबसे कम मैग्नीज को आप याद रख लीजिए। इसलिए उसको 2 से 4 बार आप स्टडी कीजिए, बार बार उसको स्टडी कीजिए। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है कि कैटरीना ने कार मांगे, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेट ऑडी। यानी इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेट ऑडी। कैटरीना से के से हो जाएगा पोटासियम, ने से हो जाएगा Na सोडियम, कार से CO हो जाएगा कैल्शियम, मांगी से Mg हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑल्टो Al एल्युमिनियम, जेन से Zn जिंक, फरारी से Fe आयरन, फिर भी का Pb हो जाएगा लेड, हाई से H हाइड्रोजन, क्यों से कॉपर, Hg से
मिली से Hg मरकरी, सिल्वर Ag, प्लेट से प्लेटिनम Pt और डी से Eu। और इसमें जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी ये जो सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया, यानी सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ऑडी में, करेक्ट, यानी गोल्ड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज है, उससे सबसे कम किस में है, कैटरीना में। अब बात कर लेते हैं सीमेंट अवयव। सीमेंट अवयव का ट्रिक्स है चूसिए आमजी। चू मीन्स हो गया चूना पत्थर, सी मीन्स हो गया सिल्का, ए मीन्स हो गया एल्यूमिना, आ मीन्स हो गया आयरन, एम मीन्स हो गया मैग्नीज, जी मीन्स हो गया जिप्सम। यानी इस तरीके से जो है ये आयरन ऑक्साइड है, याद कर लीजिएगा तो आपको सीमेंट का जो भी अवयव है उसके बारे में याद हो जाएगा। जैसे कोयला के जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, उसको याद करने का ट्रिक्स है एविलिपी। ए मीन्स एंथ्रासाइट, बी मीन्स बिटुमिनस, डी मीन्स लिग्नाइट, पी मीन्स पीट। ये क्वेश्चंस बराबर आते रहता है, एविलिपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ओके, अब बात करते हैं तना वाली फसलें। तना वाली फसलें का ट्रिक्स है हद कर दी आपने, हद मीन्स हल्दी, कर मीन्स केसर, डी मीन्स अदरक, आ मीन्स आलू, पी मीन्स प्याज। यानी हद कर दी आपने तो याद हो जाएगा अपने को जो है ये जो फसल है तना वाले फसल है, हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज। स्मॉल इंस्टेंट इन एंजाइम, एंजाइम में जो छोटी हाथ होती है उसमें कौन कौन सा एंजाइम है, तो उसको स्मेल का एक तरीका है। एस मीन्स सुक्रोज, एम मीन्स माल्टोज, ई मीन्स इरेक्सेज, एल मीन्स लाइकोज, एल मीन्स लैक्टोज। यानी सुक्रोज, माल्टोज, इरेक्सिन, लाइपेज और लैक्टोज, इनसे आप इसको छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइम्स को आप याद कर सकते हैं। प्लस अब आते हैं जीवाणु से होने वाला रोग, यानी बैक्टीरिया जीवाणु को बोलते हैं, उनसे कौन कौन सा रोग होता है उसका ट्रिक है टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। नॉर्मल ट्रिक है टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। टी मीन्स हो गया टेटनस, कू मीन्स हो गया कुष्ठ रोग, सी मीन्स हो गया सिफिलिस, डी मीन्स हो गया डिफ्थीरिया, मे मीन्स हो गया मेनिनजाइटिस, ब मीन्स हो गया बोट्यूलिज्म, नी मीन्स हो गया निमोनिया, है मीन्स हो गया हैजा, पी मीन्स हो गया प्लेग, टा मीन्स हो गया टाइफाइड, का मीन्स हो गया काली खांसी। यानी ये सभी रोग जो है अपने को किसके थ्रू होता है, जीवाणु के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो इसका ट्रिक्स क्या हो गया बैक्टीरिया का, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा, यानी टिटेनस, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिस, जाइटिस, ब्यूटिलिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सभी रोग किससे होता है, जीवाणु बैक्टीरिया से। कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग का ट्रिक्स है गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक्स है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी इससे क्या हो जाएगा, कवक से होने वाले रोग का ट्रिक्स हो जाएगा। गंजा में हो जाएगा गंजापन, दमाद में हो जाएगा दम्मा, द में हो जाएगा दाद, खाए में हो जाएगा खाज खुजली, और फ्रूट में हो जाएगा एथलीट फ्रूट, यानी जिसको बोलता है हाथी पाँव। ये सभी जो रोग होता है वो क्या चीज से होता है, कवक से होने वाला रोग। कवक से होने वाला रोग का ट्रिक्स हो गया गंजा दमाद खाए फ्रूट। अब बात करते हैं विषाणु, जिसको वायरस बोलते हैं, वायरस से होने वाला रोग। ये थोड़ा सा है ट्रिक्स, ये किसी को भूलने वाला नहीं है, ये हर किसी को याद रहता है। विषाणु, विषाणु सबसे पहले चीज याद कर लीजिए। विषाणु में एक एड्स नाम का भी बीमारी जो है विषाणु से होता है, करेक्ट। तो इसी से यह ट्रिक्स है, रेखा हमें हिट करके पोज से छोड़ गई, यानी थोड़ा सा यह इलीगल है, भलगर है, बट अपने को ट्रिक्स है तो याद करना पड़ेगा। इससे आप उसको जो है याद कर लीजिए। कोई रेखा नाम की लड़की अपने आप को इस चीज को लेकर सीरियस ना होवे, वो एक ट्रिक्स में यूज किया गया। क्या ट्रिक्स, रेखा हमें हिट करके पोज से छोड़ गई। रे मीन्स हो गया रेबीज, ख मीन्स हो गया खसरा, ह मीन्स हो गया हपिस, म मीन्स हो गया मेनिनजाइटिस,
ही मीन्स हो गया हेपेटाइटिस, टॉ मीन्स हो गया टाकोमा, पो मीन्स हो गया पोलियो, ए मीन्स हो गया एड्स, जे मीन्स हो गया चेचक, छो मीन्स हो गया छोटी माता डेंगू, गौ मीन्स गलसोद, ई मीन्स इन्फ्लूजा। ये ट्रिक्स किसी को हमें नहीं लग रहा है कि कोई भूलने वाला होगा, नॉर्मल है। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। मीन्स रेबीज, खसरा, हाफिस, मेनिनजाइटिस, हिपेटाइटिस, टकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू बुखार, गलसोद, इन्फ्लुएंजा। नॉर्मली उसको बोले याद करने के लिए तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये ट्रिक्स के थ्रू जो है ना आपको भी चीज याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान होता है। सबसे ज़्यादा चीज होगा कि आपको टाइमिंग का बचत होगा। जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा और आपसे पूछ देगा कि भाई इनमें से बताओ कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ से होता है। अब रोगे है तो रोग इतना दिया है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन कवक से होता है, कौन बैक्टीरिया से होता है। करेक्ट। तो जैसे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक्स क्या दिए हुए हैं कि पापा काम पर सोते हैं। प्रोटोजोआ, प्रो से याद कर लीजिएगा, पापा काम पर सोते हैं। ठीक, तो पापा से क्या हो जाएगा, पैरिया हो जाएगा, का मीन्स क्या हो जाएगा, कालाजार हो जाएगा, मौ मीन्स क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, पे मीन्स क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, सोते हैं मीन्स सोने का बीमारी। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का ट्रिक्स हो गया, पापा काम पर सोते हैं, पैरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी। बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम का एक नया तरीका और है, पंडित का टीका न्यू है, जिसे पी फॉर प्लेग हो जाएगा, डी फॉर डिप्थीरिया, तो फॉर तपेदिक, का फॉर काली खांसी, टी फॉर टिटनेस, का फॉर कुष्ठ रोग, न्यू फॉर निमोनिया, हा फॉर हैजर। यानी इसमें मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग के लिए 2 ट्रिक्स बता दिया हूँ। जो ट्रिक्स आपको कन्वीनियंट लगे आप उनसे उसको याद कर सकते हैं। जैसे कुछ नॉर्मली मैथ्स का ट्रिक्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि √7 + √5, √7 - √5 इक्वल टू व्हाट। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इन दोनों के बीच के संख्या का जोड़ करके बट्टा में 2 कर दीजिए। आप प्लस है तो ऊपर में तो प्लस का साइन, और इन दोनों को रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट। जैसे √7 - √5 का क्या हो गया आंसर, माइनस है तो माइनस पड़ जाएगा, 4 × 12 बट्टा यानी 5 + 3 8 बट्टा 2 4 हो जाएगा, और माइनस 5 × 3 15 हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं मानव शरीर और उसमें जो रोग होता है उनसे प्रभावित होने वाला। तो मानव शरीर में जैसे कि एक कालाजार बीमारी हो गया, उससे जो है अस्थि मज्जा अंग प्रभावित होता है। एक डिप्थीरिया बीमारी हो गया जिससे श्वसन नली अंग प्रभावित होता है। एक हैजा हो गया जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस जो तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है। पीलिया जिससे यकृत प्रभावित होता है। टाइफाइड जिससे आंत प्रभावित होता है। दमा नॉर्मली जानते हैं फेफड़ा। कुकर खांसी गला तथा फेफड़ा दोनों हो जाता है। रिकेटस हड्डी। निमोनिया फेफड़ा। टीबी क्षय रोग फेफड़ा। इसमें सबसे ज्यादा कुकर खांसी का पूछा जाता है, जिसमें गला तथा फेफड़ा दोनों कॉमन है, और वो दे देगा जिससे है जो है आपको मल्टीपल चॉइस में काम आ जाता है। प्लस इसके बाद जो है भारतीय महीनों के नाम को देख लीजिए। ये भी जैसे बीपीएससी प्लस जितना भी लोकल है, यानी अप्रोक्स हर चीज में पूछा जाता है आजकल इसका। जैसे चैत्र हो गया, मार्च से अप्रैल हो गया, बैसाख हो गया, अप्रैल से मई हो गया, ज्येष्ठ हो गया, मई से जून हो गया, आषाढ़ हो गया, जून से जुलाई, सावन हो गया, जुलाई से अगस्त, भादो हो गया, अगस्त से सितंबर, अश्विन हो गया, सितंबर से अक्टूबर, कार्तिक हो गया, अक्टूबर से नवंबर, अगहन हो गया, नवंबर से दिसंबर, पौष हो गया, दिसंबर से जनवरी, माघ हो गया, जनवरी से फरवरी, और फागुन हो गया, फरवरी से मार्च। अब बात करते हैं कुछ फसलें उसले के बारे में देख लेते हैं। जैसे खरीफ की फसलें की बुआई जो है जून से जुलाई मौसम में की जाती है, और कटाई नवंबर से दिसंबर में की जाती है। और इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल याद कर लीजिए कि जून जुलाई और नवंबर दिसंबर के बीच में जो है लोगों को
गर्मी खूब सामना करना पड़ता है, इसलिए जो है लोग गधा पर जो है कपड़ा लेकर नदी में साफ करने जाती है। इसलिए खरीफ की अम्मा गधा बजाती हैं। ठीक, खरीफ मीन्स खरीफ की फसलें, क मीन्स कपास, ख मीन्स अरहर, म मीन्स मक्का, मा मीन्स मूंगफली, ग मीन्स गन्ना, ध मीन्स धान, ब मीन्स बाजरा, ज मीन्स ज्वार, ती पर तिलहन। इससे अपने को निकल गया खरीफ की फसलें का ट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं रबी की फसलें का ट्रिक्स। रबी की फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर के टाइम में की जाती है और कटाई जो है मार्च से अप्रैल के टाइम में की जाती है। तो इसलिए इसका ट्रिक्स है रबी चना जोर गरम मसाला, क्योंकि उस टाइम में ठंडा का मौसम रहता है, इसीलिए वो ट्रिक्स जो है उसमें आ जाता है रबी चना जोर गरम मसाला। रबी मीन्स रबी, चना मीन्स चना, जो मीन्स जो, रे मीन्स राय, ग मीन्स गेहूँ, म मीन्स मसूर, म मीन्स मटर, सा मीन्स सरसों, आ मीन्स आला मीन्स आलू। यानी आप ये ट्रिक से रबी चना जोर गरम मसाला से आप इसको रबी की फसलें को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें की जो बुआई है वो आपको मई से जून में की जाती है और कटाई जुलाई से अगस्त में की जाती है। तो इसको ट्रिक्स है जा मत ताओ लौट कर खीर खा लो, यानी उस टाइम में ककड़ी खीरा और का टाइम रहता है, इसीलिए ये जो ट्रिक्स है कि जा मत ताओ लौट कर खीरा खा लो। ठीक, तो इसके जा से जायद हो जाएगा, म से मूंग हो जाएगा, त से तरबूज हो जाएगा, ता से तोरई हो जाएगा, उ से उड़ीद हो जाएगा, लो से लौकी हो जाएगा, ट से टमाटर हो जाएगा, क से ककड़ी हो जाएगा, र से राई हो जाएगा, खीरा खीर मिस खीरा हो जाएगा, खा मिस खरबूजा, लो मिस लोबिया। देखिए नॉर्मल, अब जैसे कि ये जायद की फसलें है तो उसमें जो भी बात होगा फसल के बारे में ही होगा, वैसा नहीं कि उसमें बीमारी को घुसा दीजिएगा। ठीक, जैसे कि क है तो क से कुष्ठ रोग नहीं हो जाएगा, क से ककड़ी ही करना है, इस चीज को थोड़ा सा कॉमन सेंस याद रखना है। अब जैसे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका ट्रिक्स है टमाटर को लाइक कौन करता है, यानी टमाटर लाइक से लाइकोपिन। दूध उजला क्यों होता है, तो उसका ट्रिक है दूध कैसा है, कैसा से केसिन। ठीक, एक मेटलॉइड है, जो है मेटलॉइड का अर्थ होता है जिसका बिहेवियर मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में, यानी ये हो गया आपको संबंधी लाल घर जोड़ी, जिसको नॉर्मली अपने लोग गांव घर में भी कहते हैं बिचौलिया पार्टी, तो यही हो गया मेटलॉइड्स। तो उसको जो है बच्चों को एक सीख देते हैं, बच्चों सीखो सब गेरा असली अस्तित्व बनाए ट्रू पोटेंशियल से, यानी असली अस्तित्व आपको एक सही ईमानदारी से काम करोगे तभी बनेगा। तो इसलिए B फॉर बोरॉन, C फॉर सिलिकॉन, SB फॉर एंटीमनी, J फॉर जर्मनियम, S फॉर आर्सेनिक, AT फॉर आइंस्टाइन, T फॉर टोलेरियम, PO फॉर पोटेशियम। ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं मिश्र धातु के नाम। जैसे मिश्र धातु में है पीतल, पीतल को याद करने का तरीका है पीतल मीन्स याद कर लीजिए पिताजी, P मीन्स पीतल, ता मीन्स तांबा, G मीन्स जिंक। इसका यूज है बेसिकली बर्तन बनाने में यूज किया जाता है, बर्तन और उसका ज्यादा रहता है, इसलिए वो ये याद हो जाएगा पिताजी ट्रिक से पीतल। कासा, कासा नाम से पता चलता है क्वेश्चन, यानी कैसा है, क्वेश्चन पूछने का अर्थ हो रहा है, तो इसलिए Q मीन्स कॉपर, SN मीन्स टीन, कॉपर और टीन से मिलकर बना। जर्मन सिल्वर, जो नेताजी और आजकल नहीं देखते हैं जिस विदेश जाने पर बड़ा लगा रहता है, तो इसलिए जो है हर किसी का शौक हो जाता है, वही तो जर्मन सिल्वर हो गया विदेशी आदमी। ने फॉर निकेल, ता फॉर तांबा, G फॉर जिंक। गन मेटल, जैकेट, हर वक्त जब भी गन रखना है तो जैकेट में लग कर चलिए, ना कि उसको दिखाते हुए ले चलिए, तो जैकेट से हो जाएगा। J फॉर जिंक, K फॉर कॉपर, T फॉर टीना। अब जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जैसे कॉलोनी में कोई भी मंदिर का फंक्शन कोई भी काम हो गया तो उसमें जो है जैसे मंदिर हो गया तो उसमें लगाता है ना हाथ पकड़ने के लिए, तो वो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, इसलिए कॉलोनी का ट्रिक हो गया को फॉर क्रोमियम, लो फॉर लोहा, नी फॉर निकेल। डच मेटल, डच मेटल जो है ताल से याद रख लीजिए इसको ट्रिक, ता फॉर तांबा, J फॉर जिंक। टाका, टाका को या तो ताले से याद कर लीजिए या तो लेट से याद कर लीजिए। ठीक,
लेटा से, ले मिस हो गया लेड, टा मिस हो गया टीन, फ्यूज तार में इसको यूज किया जाता है टाटा का बेसिकली। स्टील, स्टील को लोग लोह कार्बन भी बोलते हैं, या उसको काला के नाम से भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। कार्बन लाफर लोह, ये मिश्र धातु का हो गया। अब बात कर लेते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू का जो है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट समझे, वो बहुत बार आता है। जिसका वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में हो तो वो नॉर्मली अम्ल माना जाता है, और जिसका वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में हो तो वो आपको क्षार माना जाता है, और 7 वैल्यू वाली पीएच जो है वो उदासीन मानी जाती है। ठीक, अब जैसे पीएच का जो गुण होता है उसको याद करने का तरीका है कि लिटमस पेपर पर क्या ट्रिक है, उसको अनिल ट्रिक से है। और फॉर अम्ल, फॉर नीले को, एल फिर लाल, यानी अनिल ट्रिक से आप याद कर सकते हैं अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब कुछ पीएच वैल्यू है जिसको याद कर लेते हैं, जो बराबर कंपटीशन एग्जाम में पूछता रहता है, वो नॉर्मली आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका एक नॉर्मल पॉइंट्स मान लीजिए आप जल, जो शुद्ध जल है जो 7 के बराबर में होता है, वो यानी एक प्रकार से उदासीन है। अब उनसे रिलेटेड ले चलते हैं जो उनसे अप्रोक्स मिलता जुलता रहता है, तो उसका पीएच वैल्यू जल के बराबर रहेगा। और जिसमें लगे कि नमक का मात्रा, एक प्रकार से समझ लीजिए नमकीन, क्षारापन जिसको बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं, एक प्रकार से हो गया कि मात्रा जिसमें लग रहा है कि उससे ज्यादा है, तो उसका पीएच वैल्यू बढ़ता रहेगा, और जिसमें लगेगा कि कम है तो उसका पीएच वैल्यू उसके अकॉर्डिंग घटते रहेगा। अब जैसे कि देखिए शुद्ध जल हो गया 7 हो गया, नमक का भी कितना हो गया 7 हो गया। रक्त क्या है, जल से थोड़ा सा मोटापन है, गाढ़ापन है, तो इसलिए इसका 7.4 हो गया। आंसू का भी 7.4 हो गया। पितरस उससे भी ज्यादा होता है 7.7। समुद्र जल जिससे नमक भी बनाया जाता है 8.5। बेकिंग सोडा उससे भी ज्यादा 9.5। बिरेंजर 13.5। और उससे थोड़ा सा डाउन भी चलते हैं, जैसे मानव लाल 6.5 से 7.5, दूध 6.4, अम्लीय वर्षा 5.4, चाय 5.5, कॉफी 5.0, मानव मूत्र 4.8 से 8.4। इसको याद कर लीजिए, इसलिए जो है लोगों को टेस्ट में बार बार भेजता है कि भाई पेशाब का टेस्ट करा लो। सिरका 3.0, शराब 2.8, नींबू 2.4, जठर रस 1.5। देखिए शराब और नींबू में क्या है, कौन है, लोग शराब को भी पानी डालकर पीते हैं, नींबू में भी पानी डालकर पीते हैं, इसीलिए वो अप्रोक्स बराबर में जाते हैं। कुछ जो फॉर्मूला है इसको याद करने का ट्रिक से देखिए, जैसे जिप्सम है, जिप्सम नाम से ही पता चलता है जिप और सम। जिप, अब जैसे जिप चला रहे हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इस पर क्या हो जाता है, केस हो जाता है। ठीक, के फॉर कैल्शियम, सॉ फॉर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सम मीन्स वाटर का जो मोलिक्यूल रहेगा वो उसमें सम में रहेगा, तो यानी 2H2O हो जाएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 × 2H2O। जब उसी जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण ले लेता है, जिसमें क्या हो जाता है, हाफ H2O हो जाता है, और CaSO4 × 2H2O में सिर्फ 2H2O के बदला में हाफ H2O होते हैं। जिप्सम में बेसिकली गर्म करने के बाद क्या होता है, वाटर इवोपोरेट होकर उड़ जाता है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए ये हो जाता है। उसको नॉर्मली देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज पाँव में प्लास्टर के रूप में किया जाता है, और कैल्शियम सल्फेट और का यूज नॉर्मली समझ लीजिए दीवार में जैसे चुना उना का जो पानी होता है ना उसमें नॉर्मली यूज होता है। तो उसमें तो जानते ही है कि भाई उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा डालना पड़ता है, तब तो उसको दीवार पर पोतते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में नॉर्मल रहता है, तब उसमें कहीं टूट फूट गया तो उसमें ये करते हैं। खाने के नमक को NaCl बोलते हैं, वो याद रख लीजिए। और जैसे धोने का सोडा हो गया और खाने का सोडा हो गया, दोनों में देखिए नॉर्मल सा याद रख लीजिए। जैसे खाने का सोडा है तो खाने के बाद जो है लोगों को हम लोग जनरली बाई करते हैं, इसलिए वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, और धोने के सोडा में सोडियम कार्बोनेट रहेगा। अब धोने की सोडा है तो उसमें जो है नॉर्मली समझ लीजिए कि पानी की मात्रा जो है, कोई भी कपड़ा धोएंगे तो उसमें 10 गुना बाल्टी पानी आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। और ये जो
खाने का सोडा है वो NaHCO3 हो जाएगा, यानी हैंड से बाय बाय करते हैं इसलिए H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब जल गैस का बात कर लेते हैं। जल गैस का एक नॉर्मल सा ट्रिक याद कर लीजिए। जल का क्या होता है, H2O होता है, तो O को ऐसे करके घेर दिए। ठीक, इसमें जो इस तरीके से जो किए है ना वो H2 है ना, तो इसको ऐसे प्लस कर दिए, तो ये जो दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस में जो है सिर्फ एक चीज याद कर लेना, वो रहेगा ही CO प्लस H2 जो है H के बदला में सिर्फ नाइट्रोजन हो जाएगा, तो यानी वो कौन सा गैस हो जाएगा, तब वो प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। ठीक, अब फिटकरी, नॉर्मली जल गैस प्रोड्यूसर गैस को इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब फिटकरी में जाते हैं, ये सबसे बड़ा फार्मूला है, तो उसको नॉर्मली याद कीजिए कि जैसे जो भी सैलून होता है तो इसमें लास्ट में उसको इस्तेमाल दाढ़ी उड़ी में करते हैं, तो उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा देना पड़ता है, तब पानी का फुहारा मारता है, फिर हाथ से नॉर्मल फिटकरी लेकर वो कर देता है, इसलिए इसमें 24H2O हो गया। और ये हो गया पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट, तो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल खराज। ठीक, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम जिसको बोलते हैं CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट में। और कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा बोलते हैं, तो उसमें 5H2O हो जाएगा। क्या जो जिप्सम बनता है उसमें 2H2O रहता है, और नीला थोथा जो कॉपर सल्फेट से बनता है उसमें 5H2O हो जाता है। और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में याद कर लिए पानी जो है सम मात्रा में लगेगा, और नीला थोथा में जो है पानी आपको विषम मात्रा में, यानी देखिए कॉपर यहाँ पे Ca है और यहाँ पे U हो गया, जो वोवेल लेटर में 5 ऊपर है ना AEIOU, तो U 5वां पोजीशन पर जाता है, इसलिए इसमें 5H2O लग जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ CaO, चूना का सिंपल है CaO, दांत का कलर जो कैल्शियम का बना रहता है, तो वही चूना प्लस उसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा, CaOH2, CaO प्लस H2 यानी COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना को याद करने का तरीका हो गया, चूना प्लस जो पानी डाल देंगे तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। आप बुझा चूना प्लस क्लोरीन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। जो बुझा चूना रहेगा उसमें क्लोरीन डाल देंगे तो वो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। उसको क्लोरिनाइजेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, यानी सर को जो नाली उली सर में देते हैं या कहीं पे भी जो साफ सुथरा किए उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, इसलिए COH2 प्लस Cl2 यानी COCl2 प्लस H2। सिंदूर का अर्थ समझ लीजिए एक ही प्रकार से कि ये जो अभी के टाइम में जो हिंदू महिला उसको जो है यूज करती है, तो इसीलिए हिंदी में GS पढ़ाना याद कर लीजिए, HGS सिंदूर। लाफिंग गैस में मुस्कुराने का साइन जो होता है ना ऐसे, तो उसी को क्या किया है, जो इस तरीके से मुस्कुराने का साइन होता है उसको वो करके N2O कर दिए। ठीक, वो N2O का फॉर्म ले लेगा, तो वहीं से आपको सिंदूर का निर्माण यानी लाफिंग गैस का निर्माण हो जाएगा। सिंदूर में क्या हो जाएगा, HGS, और लाफिंग गैस में हो जाएगा N2O हो जाएगा। अब क्या करते हैं,